नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ आस्था और श्रद्धा के महापर्व डाला छठ पर इस बार का दृश्य बेहद अद्भुत रहा। करीब 3 दशक बाद छठ पूजा के दिन हुई बारिश ने जहां व्यवस्थाओं की परीक्षा ली, वहीं व्रती महिलाओं की आस्था पहले से भी अधिक सुदृढ़ दिखाई दी। मंगलवार को तड़के से ही नगर के पूरब पोखरा और पश्चिम पोखरा समेत अन्य घाटों पर व्रती महिलाओं की भीड़ जम उमड़ पड़ी। लगातार हो रही बारिश बावजूद महिलाएं अपने परिजनों के साथ घाटों पर बनी वेदियों तक पहुंची और जल में खड़ी होकर उदयमान सूर्य की प्रतीक्षा करती रहीं। बारिश की बूंदों के सराबर घाटों पर छठ गीतों की गूंज और छठ मैया की जय के जय घोष से वातावरण भक्ति में हो उठा। कई श्रद्धालु महिलाएं दीवारों पर लगे बैनर और पोस्टरों को नीचे खड़ी होकर खुद को बारिश से बचाने की कोशिश करती दिखी, लेकिन आस्था के आगे मौसम की बाधा टिक नहीं सकी। एक व्रती महिला ने भावुक होकर कहा, इस बार भगवान भास्कर ने कठिन परीक्षा ली, लेकिन हमारी श्रद्धा ने हर परीक्षा पार कर ली। जैसे ही सूर्य की पहली किरण बादलों के बीच झलकी, घाटों पर मौजूद सैकड़ों महिलाओं ने भीगते हुए अर्घ अर्पित किया और कठिन निर्जल व्रत का समापन किया। क्या नाम है आपका? मनीष मौर्य। कहाँ घर है आपका? चितौनी खास। आज छठ का पर्व है, महिलाएं छठ का व्रत करती हैं। आप एक पुरुष है, छठ का व्रत किए, किस तरह से व्रत शुरू किए? नानी हमारी व्रत रहती थी, फैजाबाद में हम रहते थे पहले। 6-7-8 साल हो गए हमको व्रत हुए। नानी के साथ हम भी व्रत रहना शुरू कर दिए। कितने वर्षों से? 7-8 साल हो गए हम। किस तरह से व्रत करते हैं महिलाओं की तरह या? नहीं, सुबह से भैया व्रत रहते हैं, शाम के आके पूजा कर लेते हैं, फिर सुबह में पूजा कर लेते हैं, बस यही है। माता जी से क्या मांगते हैं कि बस सद्बुद्धि दे माता जी, बस और कुछ नहीं चाहिए। भैया अपना परिचय दें। मेरा नाम धर्मेंद्र निषाद है, पूर्व प्रत्याशी नगर पंचायत अतरौलिया एवं मंडल उपाध्यक्ष अतरौलिया। आज छठ का पर्व है, उसके बारे में। ये छठ का पर्व आज मनाया जा रहा है। आज छठ के पर्व पर दोनों पोखरे पर, अतरौलिया के पूरब और पश्चिम पोखरे पर काफ़ी भीड़ रहती है। यहाँ पर महिलाएं 4 दिवसीय व्रत रखती हैं, जो कि आज डूबते हुए सूर्य को उन्होंने अर्घ दिया है और कल सुबह भोर में जब सूर्य भगवान निकलेंगे सुबह, तो उस समय अपना अर्घ दे करके इस व्रत को पूरा करेंगी। ये व्रत बड़े ही हर्षोल्लास के साथ पहले तो बिहार में मनाया जाता था, अब धीरे धीरे पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है। पूरे प्रदेश क्या कहें कि देश के सभी कोनों में धीरे धीरे इसकी परंपरा बढ़ रही है। इस पर्व पर महिलाएं बड़ी ही श्रद्धापूर्वक व्रत रहती हैं, निराजल व्रत रहती हैं और धीरे धीरे पूरे लोगों की इसमें ही आस्था बढ़ती जा रही है। और छठ माता से हम यही दुआ करेंगे कि जितनी श्रद्धा और भक्ति के साथ ये लोग 4 दिवसीय व्रत रहती हैं, छठी माता सभी व्रती महिलाओं की, माताओं बहनों की इच्छा पूरी करें और उनकी मनोकामना पूरी करें और उनके परिवार वालों को खुशहाली दें। पवित्रा देवी। कहाँ की निवासी हैं? अतरौलिया खानपुर पते की। छठ पूजा आप रहती हैं, कितने वर्ष से रह रही हैं और कब उठाया था आपने व्रत, इसके बारे में बताइए। हम ये व्रत यहाँ 24 साल हो गए करते। 24 साल। और हम कब उठाए थे, जैसे हमारे पास बाल बच्चे नहीं थे, छठ माता की मिनती की है कि माता हमको हमारा गोद भर देंगी तो हम आपका व्रत करेंगे। माता ने हमको बहुत अच्छे से बड़ा लड़का दिया। जब से 25 साल का लड़का हो गया, 24 साल का व्रत करते हो गया। 24 साल से व्रत। हाँ। ये व्रत कैसे रखा जाता है, शुरू से बताइएगा, और कैसे आज समापन हुआ है ये बताइए। व्रत 3 दिन का होता है। पहले दिन नहाना खाना, जो भी स्त्री या पुरुष व्रत करेगा वो सुबह के समय नहाएगा, चाहे 10 बजे 8 बजे चाहे 6 बजे नहा कर भोजन करेगा। फिर रात को चने के दाल में लौकी डालकर और उसको मान लीजिए मसाला में, कोई वैसे बना ले, कोई मसाले में बनाए, चावल रोटी सब्जी जो कुछ भी बनाए, लेकिन चने के दाल में लौकी डालकर खाना ये अनिवार्य है। तब से आपका व्रत रहता है? हाँ, उस दिन से व्रत रहना शुरू हो जाएगा। निराजल रहा जाता है? हाँ, फिर दूसरे दिन निराजल सब रहेंगे। दूसरे दिन निराजल एकदम। फिर शाम को जो है दूसरे दिन खरना होता है। खरने में यही साठी का चावल और नई भेली, कोई चीनी भी डाल लेता है, लेकिन भेली डालना जरूरी होता है। वही डालकर, और कितने लोग पूड़ी बनाते हैं, कितने लोग दोहती करते हैं, कितने लोग सादे रोटी बनाते हैं। वह खाकर उस दिन जो लोग वो खाएंगे उनको किसी का आवाज कान में नहीं जाना रहता है। जिस दिन वो खरना करेंगे
उस दिन सबको या तो खाने के बाद या तो सबको मना कर देंगे कि हाँ आप जो है शांत रहिएगा, हम भोजन करने जा रहे हैं। तो पूजा पाठ कर छठ माता का, और उस दिन वो दोहती और खीर यही भोजन करेंगे। फिर वही करने के बाद फिर तीसरे दिन निराजल व्रत 24 घंटा निराजल रह जाएंगे। शाम के समय जाएंगे, मान लीजिए जो भी जिसके शक्ति अनुसार हो, डाल सजाएंगी, दौरा में, ठेला पे, प्रात में, जिस चीज में भी हो जाएंगे लोग घाट पे। वहाँ पे सूरज भगवान का आराधना करेंगी। शाम के समय जब सूरज भगवान अस्त हो जाएंगे तब वहाँ से अपने घर को आएंगे, दीपक जलाते हुए जाएंगे, दीपक जलाते आएंगे। फिर सुबह भोर में उठकर 3 बजे, 3:30 बजे से 4 बजे से घाट पे लोग जाएंगे। अपना जो भी जिस चीज का दीपक जलाए, तिल्ली के तेल का, देसी घी का, कड़ू तेल का, उस तरह से दीपक जलते जाएगा। फिर वहाँ पे जब तक रहेंगे दीपक जलेगा, अगरबत्ती वगैरह सब कुछ जलता रहेगा। और नदी में खड़े होंगे, सूरज भगवान का आराधना करेंगे। सूरज भगवान जब उदय हो जाएंगे तब सभी लोग अर्घ देंगे। दूध का बहुत से लोग पानी का भी दे देते हैं, जब जिसके पास शक्ति अनुसार नहीं तो वहाँ पे तो तमाम दूध वाले दूध देते हैं। आप लोग व्रत कौन पानी पिलाता है, इसके बारे में बताइए। व्रत तो यही प्रसाद खाकर हम लोग व्रत तोड़ते हैं। छठ माता का प्रसाद, सूरज देवता को अर्घ देने के बाद प्रसाद खाकर पानी पी कर व्रत तोड़ते हैं। मानना है कि जैसे कि आपकी तबीयत खराब होती है तो घर में आपके पति रहते हैं, क्या है इसके बारे में? और ये नागा कभी नहीं करना हो, चाहे घर में कोई भी विपदा हो जाए, इसको नागा नहीं किया नहीं। इसके बारे में बताइए। जैसे मान लीजिए हम व्रत हैं, अगर मान लीजिए कभी खुदा न खास्ता कभी अगर हमारी तबीयत खराब हो गई तो हमारे पति रह लें, उसी विधि विधान से रहना होगा। उसी विधि विधान से जिस तरह से हम रहेंगे उसी विधि विधान से हमारे पति भी रहेंगे। अगर मान लीजिए बहुत से लोग हैं जिनके पति नहीं है, तो जो अगर बड़ा लड़का है तो वो बड़ा लड़का रहेगा, या लड़का रहे या औरत रहे या पिता रहे, ये लोग को रहना जरूरी है। ये भी है कि ये छोड़ा नहीं जा सकता, नहीं। घर में कोई विपदा भी आ गई तो उसको छोड़ना नहीं है, क्या है? विपदा आ गई तो आप खड़े व्रत रहिए, पूजा मत करिए, लेकिन व्रत रहना अनिवार्य है। व्रत रहिए, अगर छूट गया तो कभी उठा नहीं सकते। रतरौलिया में काफी सालों बाद बारिश हुई है, इसके बारे में बताइए। आप 24 साल से रह रही हैं, कभी बारिश हुई? नहीं, ये तो एकदम अद्भुत है। आज तक हमने 24 साल से व्रत किया, 30 साल से देखते आए हैं कि कभी बारिश नहीं हुई थी। ये जीवन में पहली बार छठ पूजा में बारिश हुई है। बारिश में सभी औरतें भीग के, बारिश में सभी लोग जिस तरह से थी, नदी में, पोखरे पे, जिस तरह से घाट में हाथ में प्रसाद सुपेली लेकर खड़ी थी, उसी तरह रह गई। तो थोड़ा सा भी कोई बाहर निकलने का कोशिश नहीं किया। सब छठ माता की कृपा है। आप जब 24 साल पहले व्रत स्टार्ट की थी, हाँ। तब कितनी भीड़ थी, अब कितनी भीड़ है? भीड़ तो बढ़ती ही जा रही है, भीड़ तो बढ़ती बढ़ रही है। श्रद्धा, हाँ, सबके छठ माता के प्रति विश्वास और श्रद्धा बढ़ते जा रही है। सभी लोग धूमधाम से, उमंग से, अपनी खुशी से कितने लोग व्रत कर रहे हैं। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।